हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि मूल बिंदु से बिंदु -6, -8 की दूरी बिंदु 4, 0 और 0, 3 के बीच की दूरी के दुगुनी है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे दो बिंदु ए जिसका निर्देशांक x1, y1 तथा बिंदु बी जिसका निर्देशांक x2, y2 है। तो इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड AB की दूरी ज्ञात करने के लिए बच्चों हम दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो दूरी सूत्र से हमें यहाँ पर AB की दूरी प्राप्त हो जाएगी, जिसे ज्ञात करने का सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो, प्रश्न में हमें मूल बिंदु दिया गया है। तो बच्चों देखो यहाँ पर मूल बिंदु हम O मान लेते हैं जिसका निर्देशांक 0, 0 होता है तथा देखो बिंदु B जिसका निर्देशांक -6, -8 है। तो बच्चों देखो इन बिंदुओं के बीच की दूरी हम ज्ञात करेंगे, जिसे बच्चों हम OB से प्रदर्शित करते हैं। तो इसे ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? तो दूरी सूत्र में देखा हम लोगों ने x2 - x1 अर्थात -6 - 0 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा y2 - y1 का होल स्क्वायर अर्थात -8 - 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा? तो देखो अंडर रूट यहाँ पर -6 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर -8 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा -6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो प्लस का 36 प्लस यहाँ पर -8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो प्लस का 64। बच्चों देखो इसका योगफल हमें प्राप्त हो जाएगा 100। तो 100 का वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 10 इकाई। अर्थात बच्चों यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो गया? OB की दूरी प्राप्त हो गई 10 इकाई। अब बच्चों देखो यहाँ पर बाकी के दो बिंदु मान लेते हैं, इसे C और इसे D। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अब बिंदु C जिसका निर्देशांक क्या है? तो देखो यहाँ पर 4, 0 तथा बिंदु D जिसका निर्देशांक 0, 3 के बीच की दूरी हम ज्ञात करते हैं। तो इसे बच्चों हम CD से प्रदर्शित करते हैं। तो CD ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? तो देखो x2 - x1 का होल स्क्वायर अर्थात 0 - 4 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर y2 - y1 का होल स्क्वायर अर्थात 3 - 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा अंडर रूट यहाँ से -4 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से -4 का स्क्वायर क्या प्राप्त हो जाएगा? तो 16 प्लस यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9। तो 16 प्लस 9 का वर्गमूल। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा क्या? वर्गमूल 25। तो 25 को वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 5 इकाई। अर्थात यहाँ पर हमें CD की दूरी प्राप्त हो गई 5 इकाई। बच्चों देखो प्रश्न के अनुसार क्या हमें सिद्ध करने को कहा गया है? तो बच्चों देखो यहाँ पर OB की जो दूरी है वो CD की दूरी की दुगुनी है। तो यहाँ से बच्चों देखो OB की दूरी कितनी है? 10 इकाई तथा CD की दूरी है 5 इकाई। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो CD है वो OB की आधी है। अर्थात यहाँ से हम कह सकते हैं कि OB क्या है? CD का दुगुना है। तो यहाँ से हम लिखेंगे इसलिए OB बराबर 2 गुना है CD के। तो यही हमें सिद्ध करना था। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।